बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 5, इसका हम 8 चैप्टर कर रहे हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। एक्सरसाइज है 8A और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4A। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक जो है वो 15 मीटर लॉन्ग है और 13 मीटर उसकी वाइडनेस है। उसका बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक हमने जो है वो मालूम करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है ना ये दिया हुआ है, लेंथ हमें 15 मीटर दी हुई है, इसकी विड्थ या ब्रेथ जो भी आप कह लें वो उसकी जो सी है ना वो 13 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक है, एरिया मालूम करना है रेक्टेंगुलर टैंक का, तो होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या विड्थ जो भी आप इधर लिखना चाहें ब्रेथ की जगह पे, क्योंकि इन्होंने वाइडनेस लिखा हुआ है ना, 13 मीटर वाइड लिखा हुआ है ना, तो इसलिए जो उनसे वो आप विड्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको जो है इनकी में वैल्यूज पुट कर देंगे, 15 मीटर मल्टीप्लाई 13 मीटर, इनको मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाता है 195। ठीक है, तो ये 195 मीटर स्क्वायर है। एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर में ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी, दी लेंथ ऑफ ए पार्क इज 75 मीटर एंड ब्रेथ इज 50 मीटर है, कि वो जो पार्क है उसकी लंबाई हमारे पास 75 है और चौड़ाई जो सी है वो हमारे पास जो सी है वो 50 मीटर है। अब हमने उस पार्क का एरिया मालूम करना है और उस पार्क की जो हमने ना बाउंड्री वॉल, लेंथ ऑफ द वॉल विच इज कवरिंग द पार्क, जो बाउंड्री वॉल है ना पार्क की, हमने वो भी मालूम करनी है कि वो कितनी है। तो इसका हमारे पास लेंथ जो सी है वो 75 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास जो सी है वो 50 मीटर है। रेक्टेंगुलर पार्क है ये, ठीक है ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अगर स्क्वायर हो तो वो एक जितनी वैल्यूज होती हैं, ये डिफरेंट है, लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर पार्क है। तो उसकी जो सी हमारे पास एरिया है उसकी का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। 75 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3750 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आया। अब हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना है, तो उसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आप वैसे इसे खोल लें तो ये इसका मतलब ये होता है कि लेंथ प्लस ब्रेथ। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 दफ़ा लेंथ को भी जमा कर ले, 2 दफ़ा ब्रेथ को भी जमा कर ले और फिर इनका टोटल कर ले, तो वो वही चीज़ आ जाती है। तो 2 मल्टीप्लाई 75 प्लस 50 हो जाएगा। इनको हमने प्लस किया लेंथ और ब्रेथ को, तो वो ये 125, एक तरफ की लंबाई और चौड़ाई आ गई, दूसरी तरफ की भी लंबाई और चौड़ाई यही होती है, हमने इसलिए 2 से ज़रब दे दी तो ये 250 हमारे पास मीटर आ गया। सो द लेंथ ऑफ द वॉल विच इज़ कवरिंग द पार्क इज़ 250 मीटर है। ठीक है, ये हमारे पास पेरीमीटर उन्होंने बचाया आ गया हमारे पास कि जो पार्क है उसकी बाउंड्री वॉल जो सी है वो हमें इतनी है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर्ड कार्डबोर्ड इज 50 सेंटीमीटर है। अब स्क्वायर्ड है तो इसका मतलब है उसकी एक साइड 50 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड भी 50 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड भी 50 सेंटीमीटर है और चौथी साइड भी 50 सेंटीमीटर है। हाउ मच वाइट पेपर इज रिक्वायर्ड टू कवर दी कार्डबोर्ड, कितना चाहिए है, तो यानी हमें उसका एरिया मालूम करना होगा। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर्ड कार्डबोर्ड जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ जो है उसका होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये जनाब हमारे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 हमारे पास जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हमें पेपर चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ पेंटिंग ए रेक्टेंगुलर वॉल ऑफ लेंथ 18 मीटर एंड विड्थ इज 12 मीटर है। ठीक है, अब उसने कहा है कि रेट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर जो है ना वो 200 है, यानी हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ वॉल 18 मीटर है, विड्थ ऑफ वॉल जो सी है यानी लंबाई इतनी है दीवार की और चौड़ाई जो सी है ना उसकी वो 12 मीटर है। तो हमें जो रेट ऑफ पेंटिंग है ना ये यानी हमने जो पेंट करना है उसको वो 200 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमने उसे करना है। तो इसमें हमने पहले एरिया मालूम करना है, तो एरिया ऑफ वॉल हुआ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, 18 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 216 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, स्क्वायर में ही हमेशा एरिया मालूम होता है। अब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द पेंटिंग ऑफ वॉल क्या है कि 200 रुपीज़ का है पर, तो हमारे पास कितना एरिया निकला 216 निकला। तो 216 मीटर स्क्वायर को हमने जो है ना 200 रुपीज़ से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है ना वो आ गया 43,200 रुपीज़ हमारा उस पर खर्च आया। तो हेंस द एक्सपेंडिचर ऑफ पेंटिंग ए रेक्टेंगुलर वॉल इज, यानी इतनी दीवार को हमने जो पेंट करना है जो वो हमारे पास जो खर्चा आएगा वो ये 43,200 हमारे पास खर्चा आएगा। ठीक है, अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो सी क्वेश्चन नंबर 7 था ना, तो ये एक्सरसाइज नंबर 7 हमारी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम
रिव्यू एक्सरसाइज 8 डालेंगे।